नमस्कार दोस्तों, आज 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। सभी को मेरी ओर से मैरी क्रिसमस। ठीक ही 3 दिन पहले 22 दिसंबर बीत चुकी है। ये 22 दिसंबर कौन सी 2 घटनाओं से जुड़ी हुई है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो नंबर 1, 22 दिसंबर के दिन इंडिया में रात लंबी और दिन का समय कम होता है। और नंबर 2, 22 दिसंबर रामानुजन का जन्मदिन भी है। 22 दिसंबर को मैस डे के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम रामानुजन के बारे में थोड़ी बातें करें। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में एक गरीब ब्राह्मण कुटुंब में हुआ था। जन्मजात बुद्धिमान कक्षा के रामानुजन को शुरुआत से ही मैथमेटिक्स के प्रति लगाव रहा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने S.L. लोनी का ट्रिगोनोमेट्री का बुक पढ़ा और उसमें पारंगत बने और संशोधन कार्य शुरू किया। 17 साल की उम्र में उसने बर्नौली नंबर और ऑयलर मैक्रोनी कांस्टेंट पर संशोधन किया। उसे कुंभकोणम की गवर्नमेंट कॉलेज से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी, लेकिन नॉन मैट्रिक होने के कारण स्कॉलरशिप वापस देनी पड़ी। सन 1912-13 में जीवन निर्वाह के लिए उसने मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट की ऑफिस में क्लर्क की नौकरी का स्वीकार किया। अपना संशोधन कार्य चालू रखा। उसने ट्रिनिटी कॉलेज के विद्वान गणित शास्त्री हार्डी को अपने संशोधन के बारे में प्रश्न पूछे। प्रश्नों की कठिनता देखकर हार्डी खुश हुए और उसे इंग्लैंड बुलाया और अपने खर्च से उसे पढ़ाया। बाद में रामानुजन कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज में प्रथम इंडियन फेलो बने। वहां उसने करीब 4000 के आसपास थियरम्स तैयार किए। ये सभी नित्यसम और समीकरण के बारे में थे। उसके ख्यातनाम संशोधन है लैंडाउ रामानुजन कांस्टेंट, सेकंड मॉक थीटा फंक्शन, थर्ड रामानुजन कंजेक्टर, फोर्थ रामानुजन प्राइम, फिफ्थ रामानुजन सोल्डनर कांस्टेंट, 6 रामानुजन थीटा फंक्शन, 7 रामानुजन सम, 8 रामानुजन रोजर्स आइडेंटिटीज। ऐसे ग्रंथों में निपुणता प्राप्त कर रामानुजन उच्च कक्षा के मैथमेटिशियन की पंक्ति में आ गए। लेकिन यहाँ का वातावरण उनके लिए बहुत प्रतिकूल रहा और वह गंभीर बीमार रहने लगे। आखिर सन 1920 की 26 अप्रैल को 32 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। उनकी बाल्यावस्था से ही ये कोई भी बड़े अंकों वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बहुत तेजी से करते थे। एक बार उसके कोई फ्रेंड ने बताया कि तेरा अपशुकनी अंक है, तो उन्होंने बताया नहीं दोस्त, ये तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। ऐसे ही अंक 17 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये 17 नंबर
ये 1:4 प्लस 2:4 है। एक बार हार्डी कॉलेज जाते समय मरण बिछाने पर पड़े रामानुजन को मिलने जाता है और उसे मिलते हुए कहता है कि आज मैं जो कार में आया था उसका नंबर 1729 था। मेरे ख्याल से ये नंबर अपशकुनी है। तब इतनी गंभीर स्थिति में भी रामानुजन खड़ा हो जाता है और कहता है, नो हार्डी, नो हार्डी, इट इज अ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सम ऑफ 2 क्यूब्स बाय 2 वेज। यानी कि ये नंबर बहुत छोटा है और 2 रास्ते से 2 घनों का योग होता है। तो आइए ये नंबरों की समझ क्या है। तो देखिए अंक 13 की बात। 13 यानी 4 प्लस 9। 4 ये 2 का स्क्वायर है और 9 है 3 का स्क्वायर। इस तरह इन दोनों का योग होता है 13। ऐसे ही नंबर 17 की बात करते हैं। 17 यानी कि 1 प्लस 16। 1 यानी 1:4। 16 यानी 2:4। इस तरह नंबर 17 होता है 1:4 प्लस 2:4, यानी कि ये 2 नंबर का योग होता है 17। उसके बाद जो रामानुजन ने हार्डी को अंक 1729 के बारे में बताया, ये कैसे होता है। तो 1729 यानी 729 प्लस 1000। 729 किसका घन है। तो 729 घन है 9 का। 9 का घन है और ये 10 का घन है। तो एक रास्ता ये है 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये दोनों का योग होता है 1729। दूसरा रास्ता ये है 1 प्लस 1728। 1 क्यूब है 1 का और 1728 क्यूब है 12 का। इस तरह ये 2 क्यूबों का योग होता है 1729। इस तरह 1729 ये 2 रास्तों से 2 क्यूबों का योग होता है। तो आपने देखा कि इस तरह रामानुजन सभी अंकों को पहचानते थे और ये 1729 जो नंबर है वो रामानुजन के साथ जुड़ गया है। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 1729 यानी रामानुजन और रामानुजन यानी 1729, क्योंकि उसके अंतिम समय पर ये बात हुई थी, इसलिए नंबर नोट हो गया है। इस तरह रामानुजन कोई भी संख्या को बहुत तेजी से जोड़ सकते थे और बड़ी बड़ी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी वह तेजी से कर सकते थे। तो इस तरह रामानुजन को संख्याओं का दोस्त कहना योग्य है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।